CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सांसद मनीष तिवारी का सदन में न आना, मात्र सैटरडे संडे का सांसद रह जाना के साथ मनीष तिवारी के नेम प्लेट हटाने के साथ ही नगर निगम हाउस की बैठक में भूचाल खड़ा हो गया। इस दौरान हो हंगामे के साथ कांग्रेस के पार्षद सचिन गालब और भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई, बवाल हो गया। इसी को लेकर हमने बात की पार्षद सौरभ जोशी से, तो उन्होंने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये कहीं आपने नहीं देखा होगा। तो सुनते हैं सौरभ जोशी को और साथ के साथ वो दृश्य कि किस तरह से हाथापाई की नौबत आई। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, और आज नगर निगम हाउस की मीटिंग है और जहां काफ़ी हंगामेदार मीटिंग रही, हाथापाई की नौबत आई और मनीष तिवारी इसके कारण रहे, क्योंकि उन्हीं की चर्चा हो रही थी और इसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। क्या है ये सारा मसला, ताकि शहर की जनता भी जान ले कि आखिर है क्या ये सब। ये चर्चा सदन में सौरभ जोशी नहीं कर रहा था, जब भाजपा नहीं कर रही थी। ये चर्चा चंडीगढ़ की जनता कर रही है कि ये जो चंडीगढ़ की जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना था, तो उन्होंने इस उम्मीद से चुना था कि वो जो मुफ्त बिजली का जो उन्होंने वादा किया था, मुफ्त पानी के उन्होंने जो वादा किया था, और बेरोज़गारों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था 1000 रुपया भत्ता का, जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर थी, और उन्होंने हाउसिंग बोर्ड क्या, झुग्गी वाले क्या, सबसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अब आज जब उन वादों के बारे में पूछा जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ शहर में शनिवार और एतवार को ही चंडीगढ़ में आते हैं। वो 5 दिन कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ की जनता उनको ढूंढती है और पूछती है, क्योंकि यहाँ जब झुग्गियों को उठाया गया, चाहे वो आदर्श कॉलोनी थी, चाहे वो शाहपुर कॉलोनी थी, चाहे अन्य कॉलोनी थी, उस समय जब चंडीगढ़ के गरीब लोग जब सड़क पर थे, उनके घर पे जाते थे, तो वहाँ MP साहब नहीं मिलते थे। हाउसिंग बोर्ड के लोग हाहाकार कर रहे हैं जिनको नोटिस मिल रहे हैं, तो हमें जो हमारे MP साहब हैं घर पे नहीं मिलते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। हाँ, शनिवार और एतवार को वो आते हैं दिल्ली से हवाई जहाज की लेकर, और हवाई दौरा करते हैं पूरे शहर में। पूरे 2 दिन में पूरा हंगामा होता है, मीडिया में न्यूज़ लगती है, लेकिन जब चंडीगढ़ की जनता को ज़रूरत होती है वो 5 दिन यहाँ से गायब रहते हैं। अगर आप सोचें तो 2 दिन अगर एक हफ्ते में हुए तो महीने में सिर्फ 8 दिन हुए, और पूरे साल में कितने हुए? 90 96 दिन। तो 365 दिन में से सिर्फ 96 दिन ही आप चंडीगढ़ की जनता को देगी। तो सवाल पूछ रही है आज MP जो कांग्रेस से है मनीष तिवारी से, चंडीगढ़ की जनता। तो जनता ने ये थोड़े कहा था कि सिर्फ 5 दिन आप नहीं मिलेंगे, 2 दिन ही मिलेंगे। ऐसा कोई वादा तो नहीं किया था उन्होंने कि हम 7 दिन मिलेंगे, ऐसी बात तो भी नहीं थी। आपने तो बात बहुत अच्छी कर दी, जो वादे किए तो वही पूरे करवा दीजिए। वो मुफ्त बिजली का वादा कहाँ गया? वो मुफ्त पानी का बिल का जो वादा कहाँ गया? और जो कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे 90 दिन के अंदर, वो वादे कहाँ गए? मुफ्त पार्किंग का वादा किया था, वो कहाँ गया? कम से कम वही वादे याद करा दीजिए ना। तो आप ये 7 दिन 5 दिन वाले में क्यों है, उस पर क्यों नहीं हम फोकस करें कि जो वायदा किया उन्होंने उसको क्यों नहीं कंप्लीट किया अभी तक इन्होंने? भाई साहब, जब चंडीगढ़ में आएंगे तब उनको याद करवाएंगे ना। 2 दिन तो आ रहे हैं। चंडीगढ़ में 2 दिन आते हैं, जिस दिन वो शनिवार एतवार को आते हैं उनको शायद जानकारी नहीं होगी, पर चंडीगढ़ की जनता को तो पता है कि सरकारी जो महकमे हैं शनिवार एतवार को बंद होते हैं। तो ये आई वॉश की विजिट ही है। जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के बात आई कि पार्षद जो MP लेट से कोई काम होता है वहाँ पे पार्षद के नाम नहीं होते, मेयर के नाम नहीं होते, ये क्या मसला उठा था? इसी को हमको लगता है इसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ। देखिए, हुआ क्या था कि जो हमारे कांग्रेस के एक पार्षद हैं, उन्होंने भाजपा की एक पार्षद हैं गुरबख्श आवत, उन पर उंगली उठा दी जब उन्होंने मुद्दा रखा हुआ था MP लेट फंड को लेके। उन्होंने उठाया कि आप अपने वार्ड में तो नज़र आती नहीं हैं, तो उनको जहां संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी वहां उन्होंने उन पे कटाक्ष कर दिया। और चंडीगढ़ की जनता और उनकी वार्ड की जनता गुरबख्श आवत के बारे में जानती है कि उनके साथ क्या दुर्घटना हुई थी। उनकी सगा भांजा, उनकी सगी बहन का सगा बेटा कनाडा में रहते हैं, वो परिवार, एक्सीडेंट हुआ बच्चे का। एक्सीडेंट के साथ वो गाड़ी का सिर्फ डेथ नहीं हुई, बल्कि गाड़ी में आग लगी और वो गाड़ी में ही बच्चा जल गया। उसकी शरीर तक नहीं मिल पाया, उसकी माँ को, उसकी मासी को। और उस माँ की इतनी बुरी हालत थी, उसके लिए जहाँ संवेदना देनी चाहिए थे वहाँ वो कटाक्ष कर रहे थे। तो इसी को मुद्दे को लेते तो हम भी उठे कि अगर आपको इनकी गैर हाजिरी नज़र आती है तो आपको MP साहब की गैर हाजिरी नज़र नहीं आती, जो वो सदन के जो मेंबर हैं।
एक्स ऑफिशियो एमपी जो होता है वो सदन का मेंबर होता है। और पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कहता है कि कोई भी सदन का मेंबर, चाहे वो एक्स ऑफिशियो एमपी क्यों ना हो, अगर लगातार 3 बैठकों में सदन की नहीं आते हैं तो उनको सदन से निष्कासित किया जा सकता है, ये कानून कहता है। हमने तो कभी भी ऐसे डिमांड नहीं की है। क्यों नहीं किए? अगर कोई ना आए और जब एक्ट में है प्रावधान तो इसकी डिमांड आप क्यों नहीं करेंगे? ओ भाई साहब, पहले ही वो 2 दिन आ रहे हैं, कभी गलती से एक बार यहाँ अटेंड कर ले। हम यही तो चाहते हैं ताकि हम सवाल तो पूछ सकें। हम क्यों डिमांड करेंगे? हम तो चाहते हैं वो आए ताकि हम सवाल तो कर सकें कि चंडीगढ़ की जनता यहाँ हाहाकार हुआ है, सड़कों का बुरा हाल है, तो वो कौन देखेगा? एमपी साहब कहाँ हैं? जब कांग्रेस वाले जब प्रश्न उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भैया एमपी तो आपके हैं। एमपी साहब का सिर्फ यही काम है कि पार्लियामेंट में जाके वो प्रश्न लिख के सवाल का जवाब ले लें। और भैया वो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी दे देंगे, वहां इतनी दूर क्यों जाते हैं आप जवाब लेने के लिए? पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं, वो भी एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ही नोज बेटर कि भैया कि जो सवाल वो वहां सदन में पूछ रहे हैं वो तो यहाँ चीफ सेक्रेटरी और वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनको खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब बस कीजिए, चंडीगढ़ की जनता को जो आपने मूर्ख बना के आपने जो वोट लेनी थी ना, राहुल गांधी और आप लोगों ने, वो आपने ले लिया है। हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, चंडीगढ़ का एक बार एमपी बनाएं। हम आपको पानी मुफ्त देंगे, एक बार चंडीगढ़ में आप एमपी बनाएं। हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। वो हर कॉलोनी में जाके उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर में साइन करवाए थे और उन्होंने ये वादा किया था कि 90 दिन के अंदर हम आपको वो देंगे, भत्ता देंगे। तो आज कहीं चंडीगढ़ की जनता कोई सवाल ना पूछे, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो नेम प्लेट पर कोई हुआ फैसला कि ये एक्ट में कुछ है या फिर? भाई साहब, नेम प्लेट को लेके ऐसे नहीं कहा गया था। मैंने नेम प्लेट को उजागर किया था कि ये नेम प्लेट उनकी लगी है, पर वो कभी सदन में क्यों नहीं आते हैं? वो जो एमपी लेटते जो कहीं काम होता है वहां पे जो बोर्ड लगते हैं उसकी बात भी हुई थी, जिसको लेकर के हंगामा हुआ। वही तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जब मुद्दे की बात करते हैं तो आपको हंगामा नहीं करना चाहिए। और मैं कभी किसी को, आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं कभी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, पर आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि कुछ पार्षद ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अगर कटाक्ष ना किया होता तो आज एमपी मनीष तिवारी का विषय ना आता। और चंडीगढ़ की जनता को जो ये गुमराह कर रहे हैं 1.5 साल से, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता हमसे भी पूछती है। हम भी उनको बताना चाहेंगे कि भैया वोट दी थी एमपी साहब को, वो किरण खेर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा वो तो जवाब दे चुकी है, बीजेपी को जवाब मिल चुका है यहाँ पे लोकसभा में। वो तभी एमपी मनीष तिवारी को चुना गया था कि अब कोई कांग्रेस के एमपी जो जिन्होंने वादा किया था लोकल लेवल पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त पार्किंग का, वो कहाँ है? वो कहाँ है? एमपी साहब आप भी सुन रहे होंगे। धन्यवाद आपका। मैं तो एमपी साहब को कहूँगा तेरा वादा क्या हुआ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।